कैसे हो सब लोग? घर पर ठीक है ना? चलो बच्चों, आज हम पाठ पर ध्यान देंगे। आप सब पिछले वीडियो कक्षा में दादी माँ के बारे में जो जानकारी मैंने दिया था और उस पाठ का कुछ सारांश भी बताया था। आज हम उस आगे का सारांश के बारे में देखेंगे। जो यहाँ पर पाठ का नाम है दादी माँ। पाठ का नाम दादी माँ। दादी माँ, ग्रैंड मदर। कवि का नाम है दादी माँ। कवि जो मैंने बताया है, अब सिर्फ दादी माँ पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो दादी माँ पाठ का कुछ मूल सारांश के बारे में मैंने बताया गया था इस वीडियो कक्षा में। आगे का जो मूल सारांश है मैं बताऊंगा। लेखक इस दादी माँ पाठ में कौन है? लेखक इस दादी माँ पाठ में आज भी बीमार पड़ते हैं। परंतु मेस महाराजा, ये क्या है सर? मेस महाराजा। मेस का मतलब होता है शब्दार्थ मेस, भोजनालय कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? भोजनालय। मेस का मतलब है भोजनालय। महाराजा क्या है सर? महाराजा, महाराजा, प्रधान राजा। महाराजा का मतलब होता है प्रधान राजा। इसका मतलब है मेस महाराजा का मतलब है जो भोजनालय का प्रधान आदमी है, मुख्यस्थ है, इसलिए हम मेस महाराजा कहते हैं। दादी माँ के पाठ में लेखक अभी भी बीमार है। बीमार होते भी उन्होंने भोजन को कम नहीं करते थे। भोजन को खाते थे, जो उसको छोड़ते नहीं थे। इसका मतलब है भोजनालय का गुरु अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता था। इसका मतलब है जो उसका गुरु है वो भोजनालय में जो उसको कुछ लेखक को कुछ क्या याद आता है उसको बना के देते थे, लेखक खाते थे। उसी तरह बीमार होने के बाद खा के जो तबीयत कुछ ऊपर नीचे होती थी, लेकिन डॉक्टर देखने के बाद, लेखक को डॉक्टर को देखने के बाद उनका शक्ल का मतलब क्या है? शक्ल, आकृति। क्या बोलते हैं? आकृति। शक्ल का मतलब होता है आकृति, चेहरा, बनावट। आकृति, चेहरे की जो बनावट, चेहरे की बनावट, ये शक्ल कहते हैं। आकृति, चेहरे की बनावट, जो चेहरे की बनावट शक्ल कहते हैं। उसी तरह देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता था। आप लोगों को भी ऐसा ही होता है। आप बीमार पड़ते हैं ना, बीमार होने के बाद आपके पिता माता कहाँ लेकर जाते हैं? अस्पताल लेकर जाते हैं। जब आप लोगों को बीमार होते हैं, लेकिन बीमार है आपके पास, आप अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर को देखने के बाद उस बीमार वहां से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वहां पर क्या करना पड़ता है? इंजेक्शन करना पड़ता है ना, इसीलिए लेखक भी जो बुखार भाग गई थी डॉक्टर देखने के बाद, जो डॉक्टर का शक्ल देखने के बाद वहां से बुखार निकल गई थी। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। एक बार अस्पताल जाने के बाद आप लोग इंजेक्शन करवाएंगे ना,
दूसरी बार आप लोगों को पता चलता है कि आप दोबारा बीमार नहीं पड़ेंगे। मालूम हो ना? यस। ये दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। जो हो गया था होने के बाद जो लेखक वहां बाहर खड़े थे, उनके सामने जो पड़ोसी रामी की चाची, रामी मतलब एक लड़की का नाम है, उनकी चाची थी, उनकी चाची को डांट रही थी। रामी की चाची को डांट रही थी क्योंकि रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे। देखो, आप लोग आसपास रहते हैं, जब आप लोगों को मुश्किल आता है तो पैसों का हो, चीजों का हो, किसी का जो मुश्किल आती है, जब आप लोग पड़ोस से कुछ पैसे उधार मांगते हैं। उसी तरह रामी की चाची उस दादी माँ से पैसे उधार लिए थे। उस पैसे को उधार लेने के बाद वापस नहीं किए थे ना, इसीलिए दादी माँ डांट रही थी। और भी एक वजह है, क्या है? 2 बार पैसे मांगने आई थी। गुस्सा किसको नहीं आता है? देखो, पहले पैसे दिया है, वो वापस नहीं किया, फिर पैसे मांगने आई है। जब दादी माँ को गुस्सा आएगा ना, इसीलिए दादी माँ डांट रही थी। यहां पर दोबारा देखो, दोबारा का मतलब है दूसरी दफा। क्या है? दूसरी दफा, दूसरी दफा। लेकिन वहां पैसा नहीं दी थी, इसलिए डांट रही थी। वहां दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी। देखो, रिक्वेस्ट कर रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, अपनी समस्या को बोलकर पूछ रही थी। गिड़गिड़ाना मतलब प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना, इसका मतलब है प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। भगवान के पास नहीं है, दादी माँ के पास प्रार्थना करना है, क्योंकि उसको जो समस्या है उसको हल करने के लिए पैसे मांगने आई है, इसीलिए गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रही है, मुझे भी पैसा दो। प्रार्थना कर रही है, जो गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि रामी चाची की बेटी की शादी थी, जो पैसों की कमी हो गई थी, इसीलिए वहां दादी माँ के पास आकर गिड़गिड़ा रही थी। बाद वहां सब लेकर वहां खड़े होकर देख रहे थे, जो दादी माँ का वार्तालाप, रामी चाची का वार्तालाप वहां पर खड़े होकर देख रहे थे। उस समय लेखक यहां सुनकर लेखक ने दादी माँ को पैसे देने को कहा। किसी को भी करना आती है ना, हम देखेंगे तो देखो, हम लोग वहां पर रास्ते में जाते हैं, बेगर आता है, पैसा पूछता है, हम लोग कुछ जो करना से देते हैं ना, उसी तरह लेखक भी वैसा जो व्यवस्था वहां पर आई थी, वो बोले कि दादी माँ दे दो ना, कुछ होने वाला क्या है। लेकिन दादी माँ दी नहीं, फिर से लेखक को डांटी, तू क्यों उसका वजह लेकर पूछ रहा है? जो पहले पैसे ली गई है वो वापस नहीं दी है, फिर से मांग रही है, मैं कैसे दूं? उसको भी डांटा, लेखक को भी दादी माँ ने डांट दिया। परंतु दादी माँ उसे भी डांट, कई दिनों के बाद, जो डांट चुकी डांटा, अब कई दिनों के बाद लेखक को पता चला। देखो, दादी माँ इसे कहते हैं, आपके घर में होते हैं ना दादी माँ, बहुत प्यार करते हैं, वो जो करुणा की मूर्ति है, छुपा के आपके पास देंगे। पोता और पोती होते तो कुछ ना कुछ लाती है और छुपा के आप लोगों को देती है। देखो, कुछ दिनों के बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी चाची का पिछला ऋण का मतलब क्या है? ऋण मतलब होता है खर्च। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲ, ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸಾಲ, ಋಣ।
ಅಂದ್ರೇನು ಹರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಋಣ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡು, ನೀನ್ ಋಣ ನಾನು ತೀರಿಸ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೇನು ಸಾಲ ಖರ್ಜ್. जो ऋण उधार लिए गया धन को माफ कर दिया. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ. अच्छा जो गुण दादी माँ के पास है, उन्होंने दिया था, उस खर्च को माफ किया. लेखक को कुछ दिन के बाद चला, फिर वो ही नहीं, उसको समझ में आया कि जो शादी में कैसा होता है, वो समझकर उस रामी चाची को फिर उस रुपयों को खर्च को माफ करके फिर से 10 रुपया देकर उस रामी के चाची को भेजा. 10 रुपये देकर भेजा. इस तरह जो दादी माँ का जो दूसरी प्यारा का अर्थ यहाँ पर दिया गया है. चलो बच्चों, हम इस आगे का अर्थ अगली का वीडियो कक्षा में देखेंगे.